हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल बी ओके। दिस बेसिकली हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ का 2010 यूजीसी नेट का जून का पेपर का डिस्कशन है। इस डिस्कशन में हम क्या करेंगे, वही प्रीवियस डिस्कशन की तरह थोड़ा लिटिल बिट कंसेप्ट, लिटिल बिट कीवर्ड्स एंड लिटिल बिट ऑथर्स एंड बुक्स एंड लिटिल बिट एनालिसिस एंड लिटिल बिट यूपीएससी एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करके वही हम 46-50 क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा सीखेंगे किस तरीके से इन क्वेश्चन को, अगर हमें नहीं भी आता ना, तो कैसे एलिमिनेशन प्रोसेस को यूज करके हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन अवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द स्टेटमेंट प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। सबसे पहले इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए। इसका सिंपल मतलब है कि सपोज दैट ये जो आज जो हमें टोपोग्राफी दिख रही है, जो लैंडस्केप दिख रहा है, ये बेसिकली क्या हुआ ना, प्रेजेंट में कभी ऐसा रहा होगा। जैसे सपोज दैट कि आज यहाँ पे सिल्क लाइन वैली है और कल को यहाँ माउंटेन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ईयर। ठीक है, और बेसिकली हम लेकिन इस प्रेजेंट को देखकर ये बता सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में यहाँ कैसा रहा होगा। यानी कि प्रेजेंट इज की टू ओपन द पास्ट, कि पास्ट में वहाँ टोपोग्राफी कैसे होगा। बेसिकली ये जेम्स हटनी थ्योरी है, 1724 में इन्होंने दी थी। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मिटिज्म। ओके, मूव ऑन। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल वीदरिंग कॉज रस्टिंग ऑक्सीडेशन। बेसिकली क्या होता है, आयरन और ऑक्सीजन मिलके रस्टिंग बनाते हैं। बेसिकली ये बनता है FeO3O2। ओके, ये कंपाउंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रस्टिंग ऑफ द आयरन। ओके, अब ये देखिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वाज पॉपुलर बाई। बेसिकली ये क्या है, मान लो मिड, फॉर एग्जांपल मिड अटलांटिक में क्या है, डाइवर्जिंग प्लेट्स हैं। ठीक है, तो कुछ प्लेट्स ये इधर मूव इधर मूव करती है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से सी फट रहा है, मतलब कि यहाँ से मैग्मा निकलता है और इस तरीके से दोनों ओर रिजिज बनती हैं ऑफ मैग्मा और लावा। ओके, तो ये थ्योरी किसने दी, हैरी हेस ने ये थ्योरी दी बेसिकली 1963 में। ओके, ये भी आपको याद रखना है। मूव ऑन। देखिए मैचिंग, देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हैरी हेस, आई ऑलरेडी डिस्कस। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बैगनर। ओके, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी अर्थक्वेक से HF रीड, ये HF रीड है। ठीक है, HF रीड। और रेडियो एक्टिविटी थ्योरी दैट इज अ जोली। तो आंसर इज ए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, द रेड वैली एग्जाम्पल ऑफ, ओके, द रेड सी, सॉरी रेड सी। जैसे ये मान लीजिए ये पार्ट अफ्रीका वाला पार्ट है और ये पेनिसुलर पार्ट है, तो बेसिकली जो रिफ्ट वैली बेसिकली एग्जांपल है रिफ्ट वैली है, यानी कि ये सेपरेट हो रहे हैं यहाँ से। जैसे ईस्टर्न रिफ्ट वैली क्या क्या है, देखिए ऊपर से जो लेग सिस्टम ऐसे चलता है, बोल्टा ऐसे कैसे मलागा आता है, ऐसे मलाबी सा इस तरीके से, तो ये ईस्टर्न रिफ्ट वैली में आता है। तो ये जो रेड सी है वो भी रिफ्ट वैली का पार्ट है। ओके, मूव ऑन। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग ऑफ द प्लानिटरी इवेंट। यानी कि अब देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है। ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 है और ये 23.5 है। तो बेसिकली होता क्या, देखो, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है तो यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो कन्वेंशनली एयर क्या करती है, ऊपर मूव करती हैं, ऊपर मूव करती हैं और ट्रोपोस्फेयर में जाके रिवर्स हो जाती हैं, तो फिर रिवर्स होकर डिसेंड करने लगती हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेड विंड्स हैं, वो नॉर्थ ईस्ट टू ऐसे इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, होती ईस्टर्ली बट उनकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होती है। ठीक है, तो बेसिकली हाई लो प्रेशर बेल्ट के जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो वन ऑफ द रीजन होता है मूवमेंट ऑफ प्लेटनरी विंड्स। ओके, प्लेटनरी विंड्स कौन सी होती हैं, ट्रेड, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली, दैट इज अ पोलर। ओके, मूव ऑन। असर्सन रीजन देखिए, रिमेन्स ऑफ ओल्डर माउंटेन बेल्ट्स लाइज विद इन द सील्ड्स एंड फ्यू प्लेसेस। ठीक है, ओके, वो जैसे मान लीजिए अरावली हो गया, अल्पाचियन होगा, यूराल माउंटेन्स हो गया, दीज आर लाइक अ रेजिड्यू माउंटेन। ओके, अब देखिए रीजन देखिए, ओल्डर माउंटेन बेल्ट्स सील्ड्स आर द कंपोज ऑफ सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक। ये नहीं सही है, बेसिकली दे आर फ्रॉम इग्नस रॉक, इग्नस रॉक से हैं। ठीक है, इग्नस रॉक से। देन ऑप्शन गो टू सी। ठीक है, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8।
अब ये देखिए, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फीचर फ्रॉम सी टू ब्रॉन, यानी कि सी टू कोस्ट। सी टू कोस्ट के तरीके से फीचर बनते हैं जब बेसिकली, जैसे मान लीजिए ये कोस्ट हो गया और ये बेब होगी, तो बेब इस तरीके से जो मटेरियल लाती है तो कोस्ट तक किस तरीके से फीचर बनाती है, यही एग्जांपल है। यानी कि ये कोस्ट हो गया तो जो बेब इरोडेड मटेरियल इस तरीके एज एक्जोजेनिक फोर्स जो लाती है, तो कौन कौन से फीचर बनते हैं? सबसे पहले बर्न बनता है, फिर लो टाइट ट्रेसेस बनते हैं, फिर लॉन्ग ट्रफ बनता है, फिर लॉन्ग सोरे बार बनता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बर्न जिस सिंपल लाइक फीचर लाइक दिस, फिर लो टाइट टेरेस इस तरीके से। तो बेसिकली ये डिपोजिशनल फीचर ऑफ द वेव है। सी वेव्स का ये कौन सा? सी वेव्स का डिपोजिशनल फीचर है। ओके, नॉट इरोजनल। मूव ऑन। आगे देखिए, when a scent arrives at a particular section of the beach more rapidly than it carried away beach wind with built up ocean bird, यानी वही जैसे जब हाइट, जैसे बेसिकली जब टाइड होते हैं तो ओशियन से सेंड अब बाहर आती है। ठीक है, मतलब कि ओशियन से बीच की तरफ आती है। जब एप्स होते हैं तो ओशियन से इधर तरफ जाती है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो देखिए, द प्रोपोगेशन इज एवरीवेयर कॉमन कोस्टल। प्रोपोगेशन मीन्स जो फिनोमिना होता है, अब बेसिकली वेव का कमिंग एंड कमिंग, ये हर जगह कॉमन होता है। सही बात है, तो ए हो गया। ठीक है, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर देखिए, हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ पॉलीक्लाइमेक्स। पॉलीक्लाइमेक्स ट्रांसलेट, इसका मतलब है कि मान लो एक लैंडस्केप है, तो ये कह रहा है कि बेसिकली एक जैसे ये एक छोटा सा एक ये इकोसिस्टम है, एक ये इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। अब मान लीजिए ये, तो इसकी जो मेच्योरिटी का जो क्लाइमेक्स है वो डिफरेंट है, इसकी मेच्योरिटी का क्लाइमेक्स डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है। ठीक है, मोजैक करके। तो ये पॉली क्लाइमेक्स का मॉडल किसने दिया? ट्रांसलेन है। ओके, मूव ऑन। ये देखो फैक्चुअल क्वेश्चन, एजेंडा 21, ये किसका बेसिकली कंसेप्ट है, कन्वेंशन है? रियो अर्थ समिट 1992। ठीक है, ये किसने चेयर की थी? टोनी ब्लेयर ने। टोनी ब्लेयर ने ये चेयर की थी। ठीक है, ओके। बेसिकली इसमें वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी और कॉमन फ्यूचर। मूव ऑन, आगे आ जाइए। देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कोपिंस क्लाइमेट टाइप नाइल डेल्टा टूवर्ड कॉन्गो बेसिन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, अफ्रीका का मैप बना लीजिए थोड़ा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा बहुत रफली। अब देखिए, नाइल यहाँ से बहती है इस तरीके से, यहाँ से बोल्टा लेक, और क्या नाम, ये सॉरी बोल्टा नहीं, बेसिकली विक्टोरिया लेक, और ये साम जो ब्लू और वाइट नाइल। अब देखिए, यहाँ से चलेंगे तो बेसिकली ये जो रीजन है ना, ये थोड़ा सहारा में पड़ जाता है, तो ये ड्रॉट वाला होगा, उसके बाद ट्रॉपिकल वाला होगा, और उसके बाद कांगो में ये फॉरेस्ट वाला रीजन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखिए, ये ड्रॉट वाला, फिर ट्रॉपिकल वाला, फिर थोड़ा सेमी ड्रॉट वाला, और उसके बाद ये फॉरेस्ट वाला एरिया कांगो में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मूव ऑन। आगे देखिए, देयर इज अ लिटिल, अब सेशन में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, देयर इज अ लिटिल मिक्सिंग ऑफ एयर बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर होल्ड लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर डस्ट नहीं, दैट इज ए फिनोमेना ऑफ ट्रोपोस्फेयर। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ओके, मूव ऑन। देखिए, द स्पेशल पर्पज ऑफ ज्योग्राफी इज अ कंपेरिजन ऑफ यूनिटी एंड मल्टीपर्सिटी। तो ये टेरेस्ट्रियल होल थ्योरी, टेरेस्ट्रियल होल थ्योरी किसने दी? कार्ल लिटिल, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑब्जर्वेशन मोटिवेटेड डेविस टू डेवलप कंसेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। यानी कि जो डेविस ऑफ साइकिल ने साइकिल ऑफ इरोजन, यूथ, मेच्योर एंड ओल्ड दी, वो किस रिवर पे स्टडी पे थी? दैट इज अ मोन्टाना। ओके, दैट इज अ रिवर इन बेसिकली नॉर्थ अमेरिका। ओके, मूव ऑन। आगे देखिए, द कांत व्यू ज्योग्राफी इज कोरोलॉजिकल साइंस। ठीक है, कोरोलॉजिकल साइंस। ठीक है, ये बी ऑप्शन है। बेसिकली एक तरीके से कंसेप्चुअल स्टडी ऑफ द ज्योग्राफी जो उनकी बोला जाता है, उसको क्या होता है? कोरोलॉजिकल साइंस बोला जाता है। मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। देखिए, आर्थर रॉबिन्सन, आर्थर रॉबिन्सन बेसिकली कार्टोग्राफी से रिलेटेड है, तो सी का आई भी हो जाएगा। ठीक है, मार्क जेफरसन फिजिकल ज्योग्राफी हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट डिसेंसन अर्बन ज्योग्राफी हो जाएगा। अलेक्जेंडर बॉर्न होगा फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए,
मार्क जेफरसन फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। थर्ड तो इसमें दोनों थर्ड दे दिए, दैट्स द मिस्टेक। ओके, मार्क जेफरसन भी सेटलमेंट ज्योग्राफी है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, ठीक है, ए हो जाएगा आंसर, ठीक है इसका। ओके, लेट्स बी, इसमें बेसिकली आंसर, इसमें जो ये अप्रोप्रिएट आंसर है वो बी है, लेकिन इसका ये ऑप्शन नहीं है, सी ये से सेकंड होगा यहाँ पे, क्योंकि और कोई मैच हो ही नहीं रहा सही से, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन, आगे देखिए 18 का देखिए, स्ट्रैवो, बेसिकली ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रैवो बेसिकली क्या है, हिस्टोरिकल मेमोयर्स, इन्हें 17 वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री लिखा था, ठीक है। फ्रामेसिस फ्रामेनस क्रिश्चियन टोपोग्राफी, शोलिनिश रेरम मिरबलम, ठीक है, और एलिस लातारे, ये बेसिकली इनके कंपोजिशंस हैं, टाइप ऑफ बुक्स। ओके, तो ये बी हो जाएगा। मूव ऑन, 18 देखिए, द सिटी साइज डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट, सिटी साइज यानी कि सिटी का साइज क्या होगा कंपेरिजन टू अपर रैंक, दैट इज अ रैंक साइज रूल बाई जी के जिप्स, जी के जिप्स, ठीक है। इनका जैसे तुम्हें मान लो पी एन सिटी की सिटी निकालना, तो फर्स्ट सिटी की पॉपुलेशन और बाई एन, यानी कि अगर पी फाइव की निकालनी है, ठीक है, पी5 की निकालनी है और इसकी पॉपुलेशन 1 लाख है, ठीक है, फर्स्ट सिटी की 1 लाख, तो इस 5 से डिवाइड करो तो इसकी पॉपुलेशन कितनी आएगी, 20,000। तो इस तरीके से बेस्ट सिटीज का रैंक साइज रूल से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मूव ऑन, एक अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू ईवन प्रोजेक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि जिसका अभी अर्बन पॉपुलेशन में नहीं है वो ही 2030 तक उसका ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज अ साउथ एशिया। ओके, मूव ऑन, कह रहा अब देखिए, गिवन बिलो अ टू स्टेटमेंट एंड असर्शन रीजन, द सोशल लैंडस्केप इज अ रीजन इन विच वन सर्वल ग्रुप लिव्स एंड शेयर अ कॉमन आइडियाज, दैट इज एनवायरनमेंट, यानी कि इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग नॉन लिविंग, लिविंग लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड फर्दर, वो क्या होता है बेसिकली, उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट कहते हैं। आगे देखिए, इट इज़ अ रीजन वेयर ह्यूमन नीड्स आइडेंटिटी सिक्योरिटी एंड बेसिकली जो ह्यूमन नीचे होता है, यानी कि फंक्शनल जोन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो इकोसिस्टम में ही डिफाइंड होता है, तो आंसर इसका रीजन भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो गया ए। ओके, मूव ऑन, आगे देखिए, Assassin region question number 22. The logistic population growth is allowed to develop in optimal environment of अनलिमिटेड साइज, बेसिकली अनलिमिटेड साइज नहीं, जैसे मान लीजिए ये एक कल्चरल लैंडस्केप है, इसकी एक रिसोर्स फुलफिल करने की ये कैरिंग कैपेसिटी है, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये 500 केजी बायोमास प्रोड्यूस करता है, अब यहाँ पे डिमांड 600 केजी बायोमास हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कोलैप्स हो जाएगा, तो ग्रोथ फॉलो द एक्सपोनेंशियल कर्व, ये सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, मूव ऑन, अब देखिए, द कॉल सॉसर इज द बेस्ट आइडेंटिफाई फॉर एज ए क्लासिकल वर्क कल्चरल लैंडस्केप, इन्होंने थ्योरी दी थी। मूव ऑन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, द पीएच वैल्यू ऑफ सॉयल, कब वो एल्कलाइन हो जाती है, तो इसकी रेंज होती है 4.5 to 5। ओके, दिस इज द बेस्ट वैल्यू। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज चाइल्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दैट इज अ कलेक्टिव फार्मिंग फिनोमेना ऑफ यूएसएसआर। ओके, मूव ऑन, मैचिंग देख लीजिए, बॉन थूनन कोसेंट्रिक मॉडल, ठीक है, जूलियन बोलपार्ट इनपुट आउटपुट मॉडल, डब्ल्यू लेंथिफ डिफ्यूजन मॉडल, और टॉरेन हैगरस्टेन डिसीजन मेकिंग मॉडल, ठीक है, तो बेसिकली इसका सी हो जाता है, ठीक है। मूव ऑन, विच वन ऑफ द फुट लूज इंडस्ट्री, फुट लूज इंडस्ट्री का मतलब है कि दैट इंडस्ट्री इन विच रॉ मटेरियल डू नॉट लूजेज इट्स स्पेस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। मान लीजिए सपोज दैट कि आपने क्या किया कि बाइक बन गई बाइक या ट्रक जो भी बन गई, और मान लो पी पॉइंट से P2 गया, तो उसके लॉट जो ओवरऑल है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, द ट्रांसपोर्ट रूट डेवलप मॉडल टैफेल ने जो 4 ट्रांसपोर्ट मॉडल की थ्योरी दी है वो किस पे बेस्ड है, बेसिकली स्टडी ऑफ इथोपिया एंड इजिप्ट पे बेस्ड है। ओके, मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैज़ बीन आउटर पोर्ट एक्सपोर्ट आयरन, दैट इज अ कोलकाता।
ठीक है, हल्दिया, दैट इज अनदर पोर्ट हल्दिया, ठीक है, हल्दिया। मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये बेसिकली क्या है ना, ये ट्राइब्स हैं और उनके रीजन हैं। तो देखिए, मसाई कालाहारी रीजन बेसिकली नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। भील्स बेसिकली भील्स राजस्थान रीजन, बुशमैन कालाहारी, कुकी बेसिकली अब नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी मैचिंग सी हो जाएगी। ओके, मूव ऑन। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट लैंग्वेज आर स्पोकन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे कम से सबसे ज़्यादा फिर कम, इस तरीके से आपको अरेंज करनी है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इंग्लिश है, फिर चाइनीज़ है, फिर फ्रेंच है, फिर रशियन है। चाइनीज काइंड ऑफ मदारियन टाइप, ओके, दैट इज अप्रो गुड। अगर मदारियन दैट इज अप्रोप्रिएट आंसर, बट चाइनीज है तो चाइनीज भी सही होगा, ठीक है। मूव ऑन। आगे देखिए, रीजन्स डिमांडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप द नोडल रीजन्स, यानी कि नोडल रीजन जैसे एनसीआर, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। मूव ऑन। करा इम्प्रूविंग ह्यूमन वेलफेयर विदाउट causing damage, sustainable development, simple concept, that is a exact definition of sustainable development, ठीक है। मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन आइडियल कॉम्बिनेशन सेटिंग अ स्टील प्लांट, स्टील इंडस्ट्री। तो कोल होना चाहिए, आयरन होना चाहिए और वाटर होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा बी, मीन्स दे आर रॉ मटेरियल फॉर द स्टील इंडस्ट्री, ओके। लाइक तीनों फीचर कहाँ पर आते हैं, टिस्को यानी जमशेदपुर, जहाँ टाटा इंडस्ट्री है, ओके। आगे आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियन यूरेनियम इम्बेडेड इन इग्नस मेटामॉर्फिक रॉक, दैट इज राजस्थान, ओके। मूव ऑन। केरला में क्या है, थोरियम है। मूव ऑन। देखिए, विच इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ग्रेट इंडियन प्लेटो, ओके, ये हो जाएगा। मूव ऑन। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक बाद सीवरेज डिवास्टिंग डिजास्टर्स occurrence in India, Gujarat earthquake 2000, this is a more devastating, we already covered the case history of 2001 earthquake in our previous NCERT classes, okay, move on। ये देखिए, मैचिंग देखिए, बेसिकली वाटरफॉल हैं, रिवर हैं। तो देखिए, शिव सुंदरम कहाँ है, कावेरी पे, तो बी का हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो बी का हो गया थर्ड, ओके। चुलिया नर्मदा पे हो जाएगा, ठीक है। भेरघाट ये इस पे हो जाएगा, और फिर ये भेरघाट, ओके ओके, इस पे हो जाएगा। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। दो ब्रेक कर लिए, देखिए, चुलिया नर्मदा पे हो गया, शिव सुंदरम बेसिकली कावेरी पे हो गया, उसके बाद भेराघाट सुवर्ण रेखा, और फिर ये इस पे मदरूप हो गया, ठीक है, ओके। मूव ऑन। देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया लीडिंग टू, यानी कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ उससे क्या क्या हुआ इंडिया में, देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके, बढ़ गई। बाइंडिंग गैबिलिटी, ये भी, दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव आउटकम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, लाइक एलपीजी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट इज हैपेंड इन 1991, ओके। हायर ग्रोथ रेट ऑफ मेट्रोपोलिटन सिटी, ये सही है। लो कास्ट एस्पेक्ट टू अर्बन, नहीं, हाई कास्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। मूव ऑन। कहते हैं अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट नाइबर व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंप्लीट डिस्पर्जन, बेसिकली कंप्लीट डिस्पर्जन ये 0 से स्टार्ट होती है, तो ये 1.15 हो जाएगी, ठीक है। मूव ऑन। आगे देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, माने जियो सिंक, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और इस तरीके से मूव करती है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो हूबहू एज अ अर्थ की तरह रोटेट करते हैं, ठीक है। यानी कि उनका जो टाइम पीरियड होता है ना, एज अ अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ। तो ये बेसिकली जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट पूरी अर्थ को कवर करते हैं और ये पोल टू पोल मूव करते हैं, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो इसमें आंसर सही है लैंड सेट, ओके। मूव ऑन। अभी ये देखिए, मैचिंग देखिए, डिपिक्शन ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन फ्लो मैप, ठीक है। आगे देखिए, लाइंस डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल वैल्यू आइसोप्लेथ, तो ये हो जाएगा। उसके बाद डिस्टिंग्विश डिफरेंट एरिया कलर्स, दैट इज अ क्रोमेटिक, एंड रियल यूनिट मैपिंग, दैट इज अ क्लोरोपिक। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा इसका। मूव ऑन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 43,
कह रहा relative shift of mean center population distribution of any region over a period of time can be examined applying mean deviation from a mean. ओके ये सही हो जाएगा इसका. आगे द टेम्परेचर मीजर केल्विन स्केल क्या है, रेशियो स्केल है. ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, जस्ट नो नीड ऑफ मगअप फैक्ट. अब देखिए द सुटेबल मैथड फॉर मेजरिंग चेंज इन स्पेशियल कंसंट्रेशन शेड्यूल ट्राइब दैट इज अ कोफिशिएंट वेरिएशन. ओके आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डिस्कशन. द डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम subsistence agriculture is local demand, local resources and market, not a technological. Okay, that answer is A. subsistence में technological नहीं होती, basically more and more traditional labor intensive ये agriculture होती है. So that's how we discuss our 46 questions, large and length. I hope you guys like it. Please like and subscribe my this discussion and share it, so that will force me or kind of motivate me for making more and more innovative video. Thank you very much.